नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है। आज हमने आपको इसके पहले आपको पढ़ाया था संविधान संशोधन। संविधान में ही एक आपका चैप्टर है अनुसूची नाम से। तो हम पहले हमने आपको पढ़ा दिया संविधान संशोधन। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे आज अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? अनुसूचियों के बारे में पढ़ाएंगे। अनुसूचियाँ पढ़ाने के बाद आपको हम क्या करेंगे कि पार्ट बाय पार्ट जो है, जैसे एक दिन आपका 25 आर्टिकल हो गया, एक दिन आपका 25 आर्टिकल हो, इस तरह से आपको आर्टिकल 25 इस तरह से आपको करके पूरा संविधान एक बार में आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिन्होंने हमसे ऑफलाइन पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ा है उनका क्या करिए, आप नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। कोई भी एग्जाम होगा आपका, इसमें सवाल आने की संभावना 100%। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें से आप देख सकते हैं 1 या 2 सवाल आपका संविधान संशोधन जाएगा। तो आपको जितना संशोधन लिखाया गया है उसके बाहर आपका जाने वाला नहीं है। आपकी अगर अनुसूची से सवाल आएगा तो आज आपको अनुसूची पढ़ा दी जाएगी, उससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। अगर अब बात करें जो सवाल आते हैं, तो आर्टिकल के जो सवाल आते हैं वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका जो भी है, आपका एग्जाम पुलिस का हो, आपका एसआई का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम हो, आपका एसआई का एग्जाम हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इसमें से अनुसूचियों में से सवाल बनेगा तो आप डेफिनेटली इसके बाहर नहीं जाएगा। और उसके अलावा अगर आपका संशोधन में से सवाल बनेगा तो डेफिनेटली जो आपको हमने पढ़ा दिया उसके बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए बातें ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की क्या है भैया? अनुसूचियां। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं। तो अगर कहेगा अनुसूचियों की अगर संख्या की बात करें, अनुसूचियों की अगर हम संख्या की बात करें, अनुसूचियों की संख्या है कितनी भैया? तो अनुसूचियों की जो संख्या है, तो इसमें भी आपसे सवाल उलझा के पूछ सकता है। कहेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको बताना है मूल में। कहेगा तो संख्या में आपको 2 तरीके से याद करना है। एक तो आपसे अगर कहेगा मूल संविधान में कितनी है, तो मूल संविधान में कितनी है भैया, याद रखिएगा। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी भैया? याद रखिए कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी थी? 8 है। लेकिन अगर कहेगा वर्तमान में कितनी है, वर्तमान अनुसूचियां कितनी है भैया? वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आपको आंसर क्या देना भैया, कितने हैं वर्तमान में? कितनी है भैया? 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो अगर संख्या की बात करें, आप इसमें से 2 तरीके से सवाल बनेगा। कहेगा अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में पूछेगा तो आपको 8 लगाना है, वर्तमान में अगर पूछेगा तो कितने हैं? 12 आपको लगाना है। चलिए देखिए कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। चलिए देखते हैं अनुसूची नंबर फर्स्ट। तो अनुसूची नंबर फर्स्ट में क्या है, तो जितने भी भारत में राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सबका उल्लेख कौन से अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 1 में। तो 28 राज्य, उसके साथ में 8 यूटी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है, इनका 28 राज्य और 8 यूटी का जो उल्लेख है, इसका उल्लेख कौन से अनुसूची में भैया? तो इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो याद है कौन सी अनुसूची में इसका उल्लेख दिया गया है? तो अनुसूची नंबर 1 में इसका उल्लेख दिया गया। अनुसूची नंबर 2 की बात करें, अनुसूची नंबर 2 में क्या है भैया? तो अनुसूची नंबर 2 में क्या है? वेतन है। आपके राष्ट्रपति हो गए, आपके उपराष्ट्रपति हो गए, संसद के सदस्य हो गए, विधानसभा, विधान परिषद, सबके जो सदस्य हैं उनका जो वेतन है भैया, उनका जो वेतन है कौन सी अनुसूची में है? 2 में है। तो वेतन, अब वेतन की बात करें किसका है? आपका राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया, या हाई कोर्ट के अन्य जज हो गए, हाई कोर्ट के अन्य जज हो गए, या आपका सीएजी हो गया। क्या हो गया? आपका सीएजी हो गया। मतलब कुल मिला के जितने, जैसे आपका राज्यपाल हो गया, इन सभी के वेतन की बात, इन सबको कितना मंथली कितना वेतन दिया जाएगा, कौन सी अनुसूची में भैया? अनुसूची नंबर 2 में है। तो इसमें याद रखिएगा, सिर्फ आपको याद कितना रखना है भैया? इतना चीजें आपको रखना है। अनुसूची नंबर 2 में क्या है? वेतन है। 1 में क्या है भैया? राज्य। अगर कोई आके पहले रहेगा तो कहीं ना कहीं राज्य में रहेगा। कहां पे रहेगा? यूटी में। उसके बाद अगर कहीं पे वो रहेगा तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो 2 में क्या है? पैसे की बात की गई, वेतन की बात की गई। पहले में क्या है? राज्य एवं यूटी। दूसरे में क्या है भैया? वेतन। सबसे जरूरी चीज क्या होता है? रहने के लिए जगह। उसके बाद क्या चाहिए भैया? आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? वेतन चाहिए। तो अनुसूची नंबर 1 में क्या है? राज्य एवं यूटी। 2 में क्या है भैया? वेतन। आगे देखते हैं अनुसूची नंबर 3। इसमें क्या है भैया? शपथ। इसमें क्या है? शपथ की बात की गई। किसकी शपथ की बात की गई है? अब देखिए
इसमें सभी के शपथ की बात की गई है। आपसे उल्टा सवाल पूछ लेगा, कहेगा इसमें किसकी शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा किसकी किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो इसमें शपथ नहीं दिया किसका किसका भैया, राष्ट्रपति का। किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। कौन है भैया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का शपथ इसमें नहीं है। इसके अलावा और किसकी शपथ नहीं है भैया, उपराष्ट्रपति। किसकी नहीं है, राष्ट्रपति की नहीं है। और किसकी नहीं है, उपराष्ट्रपति की नहीं है। और किसकी नहीं है भैया, राज्यपाल की नहीं है। राज्यपाल की इसमें शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि इनके लिए अलग से आर्टिकल में दे दिया गया है। तो राष्ट्रपति का कौन से आर्टिकल में भैया, 60 में है। उपराष्ट्रपति का कौन से आर्टिकल में है, 69 में है। राज्यपाल का कौन है, 159। कौन से आर्टिकल में है, 159 में। इसलिए क्योंकि अलग से इनके लिए आर्टिकल्स की व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए अनुसूची नंबर 3 में इनकी शपथ का उल्लेख नहीं किया गया। तो याद रखिएगा इन तीनों की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है अनुसूची नंबर 3 में। बाकी जितने भी आपके पद होते हैं सभी की शपथ का उल्लेख कौन से में है, 3 में है। किसका किसका नहीं है, याद रखना भैया, यही आपसे उल्टा घुमा के पूछेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। अनुसूची नंबर 4 की बात करें, इसमें क्या है भैया, इसमें क्या है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। क्या भैया, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा सीटों का क्या है भैया, आवंटन या बंटवारा किया गया है। अगर बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, जो राज्यसभा सीटें हैं, राज्यसभा जो सीट है वह है कितनी भैया, तो राज्यसभा सीटें कितनी भैया, 245 है। कितनी है, 200, माफ कीजिएगा 245 है। कितनी भैया, 245 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 245। लेकिन इसमें जो आवंटित किया गया भैया, कितना किया गया है, 233। कितना किया गया भैया, आवंटन कितने का किया गया है, 233 का आवंटन किया गया। कितने का आवंटन किया गया है, 233 का आवंटन किया गया है। राज्यसभा सीटें हैं कितनी, 245। आवंटन कितने का किया गया है, 233 का आवंटन किया गया है। और याद कर लीजिएगा राज्यसभा सीटें जो है सर्वाधिक किस राज्य में है, राज्यसभा सीटें सर्वाधिक किस राज्य में है भैया, तो याद रखिए किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। कितनी है भैया, 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें भैया, 31 सीटें। सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। कितनी है भैया, याद रखिएगा, संख्या भी याद रखिएगा कितनी है, 31 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है भैया अनुसूची नंबर 5। इसमें क्या है भैया, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, तो यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो प्रशासन है कौन सी अनुसूची में भैया, अनुसूची नंबर 5। तो आपको याद कितना करना है, केवल इतना ही याद करना है। अनुसूचित जो जनजाति है उसका जो उल्लेख किया गया कौन से आर्टिकल को, माफ कीजिएगा कौन से अनुसूची में भैया, अनुसूची नंबर 5 में। अनुसूची नंबर 6 की बात करें तो इसमें भी क्या भैया, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन ही, लेकिन कितने राज्यों का है, 4 राज्यों का है। कितने राज्यों का, 4 राज्य। कौन कौन से 4 राज्य हैं आपको याद होना चाहिए, असम का है, कौन सा भैया, असम है, त्रिपुरा है, असम है, त्रिपुरा है, और कौन है, मेघालय है। कौन है भैया, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, और कौन सा राज्य है आपका, मिजोरम है। कौन सा राज्य है, मिजोरम है। तो इतने राज्यों का, असम का, त्रिपुरा का, मेघालय का और मिजोरम, इन चारों राज्यों के जो आपका अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का प्रशासन की बात की गई है कौन से अनुसूची में भैया, अनुसूची नंबर 6। यहाँ का जो एसटी क्षेत्र का प्रशासन, ये कौन सी अनुसूची में भैया, अनुसूची नंबर आपके 6 में। कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 6 में। चलिए आगे चलते हैं। अनुसूची नंबर 7, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें सवाल बनने की संभावना रहती है। अनुसूची नंबर 7 में क्या है भैया, अनुसूची नंबर 7 में आपका जो दिया गया है, अनुसूची नंबर 7 में आपका क्या है भैया, इसमें जो है केंद्र राज्य का जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया। अनुसूची नंबर 7 में क्या है भैया, सूचियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं, सूचियां। क्या दी गई भैया, सूचियां। अनुसूची नंबर 7 में किसका उल्लेख है भैया, सूचियों का उल्लेख किया गया है। किसमें, अनुसूची नंबर 7 में किया गया है। और कितनी अनुसूचियां, कितनी सूचियां हैं भैया, तो कितनी है, 3 है। कितनी है भैया, 3 है। कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूची है भैया, संघ सूची है, कौन सी है, संघ है, और कौन सी है भैया, राज्य है, और कौन सी है, समवर्ती है। कौन सी है, समवर्ती है।
संघ है, राज्य है और क्या है भैया, समवर्ती। अब इसमें आपसे कहेगा वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं और आपसे कहता है मूल में कितने विषय हैं। तो संघ में अगर वर्तमान की बात करें तो कितने भैया, 100 विषय हैं। संघ में कितने विषय हैं, वर्तमान में कितने विषय हैं, 100। राज्य में कितने भैया, राज्य में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। राज्य में कितने विषय हैं वर्तमान में, 61। और समवर्ती में कितने भैया, 52। कितने विषय हैं, संघ में 100, राज्य में 61, समवर्ती में कितने हैं, 52। लेकिन अगर आपसे कहेगा मूल में कितने थे, मूल में कितने थे भैया, तो मूल में संघ में कितने थे भैया, मूल में संघ में कितने थे भैया, 97 थे। कितने थे, 97 थे। राज्य में मूल में कितने थे भैया, कितने थे आपके, 66 थे। मूल में कितने थे, 66 थे। उसके अलावा अगर आपसे कहेगा समवर्ती में कितने थे भैया, तो कितने थे इसमें कितने थे, इसमें आपके 47 थे। कितने थे, 47 थे। तो ये जो आपका तीनों लिखा गया है ये आपके मूल में थे। मूल में, ये मूल में कितने थे भैया, 97 से कितना हो गया, 100 हो गया। 66 से कितना हो गया, 61 हो गया। समवर्ती में भैया 47 से कितना हो गया, 52 हो गया। याद रखिएगा क्या किया गया था भैया, आपका जो आपका 61, ये 66 से 61 हुआ है और ये 47 से कितना हो गया है, 52 हो गया है। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया क्या गया भैया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, 5 विषयों को आपको क्या किया गया, 5 विषयों को राज्य सूची में से किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। तो कौन कौन से विषय 5 थे, देख लीजिएगा। इसमें क्या किया गया, जो राज्य के विषय थे, राज्य के कितने विषय भैया, 5 विषय, उसको किस में डाल दिया गया, किस में डाल दिया गया भैया, समवर्ती में। समवर्ती में किस में डाल दिया गया, समवर्ती में। राज्य से उठा के 5 विषयों को किस में डाल दिया गया भैया, कितने विषयों को, 5 विषयों को। कितने विषयों को, 5 विषयों को किसमें ढकेल दिया गया भैया, समवर्ती सूची में। वो 5 विषय कौन कौन से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे उल्टा करके पूछ लेगा, कहेगा ये जो विषय दिया गया ये मूल रूप से किसका विषय था, राज्य का था कि यह समवर्ती का। तो आपको पांचों के पांचों विषय याद होने चाहिए। कौन कौन सा है, तो पहली बात तो क्या था भैया, शिक्षा। क्या था, शिक्षा था। क्या था भैया, शिक्षा। उसके साथ में क्या था, जनसंख्या। क्या था भैया, शिक्षा के साथ में क्या था, जनसंख्या। शिक्षा को, जनसंख्या को मापतौल, कौन है भैया, मापतौल को, शिक्षा को, जनसंख्या को, मापतौल को है, जनसंख्या है, मापतौल है। इसके साथ में क्या भैया, वन्य जीव। क्या भैया, वन्य जीव। इसके साथ में क्या भैया, न्याय प्रशासन। क्या था भैया, न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन। तो इन पांचों विषयों को कहां से कहां ट्रांसफर किया गया भैया, राज्य सूची से किसमें, समवर्ती। अब देखिए ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया, कहेगा शिक्षा मूल रूप से किसका विषय था, राज्य का, लेकिन वर्तमान में किसका विषय है, समवर्ती का। तो ये जो पांचों आपके जो पांचों विषय दिख रहे हैं भैया, ये आपका ये पांचों विषय किसमें भैया, तो ये आपका ये पांचों विषय किसमें भैया, आपके कौन सी सूची में है, समवर्ती सूची में है। देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं, जैसे राज्य में कौन सा प्रमुख विषय आता है, समवर्ती में कौन सा आता है, संघ में कौन सा आता है, 2-4 ये आपको नोट करवा देते हैं। जैसे बार बार जो पूछा जाता है, संघ में कौन कौन से विषय आते हैं, तो संघ में याद रखिएगा, सेना किस में आता है, संघ में आता है। शेयर मार्केट किस में आता है भैया, संघ में आता है। बीमा कंपनियां किस में आती हैं, आपका संघ में आता है। बैंक आपका किस में आता है, बैंक आपका किस में आता है, संघ में आता है। इसके अलावा आपसे बात करेगा, सेना हो गया, का शेयर बाजार हो गया, बीमा हो गया, बैंक हो गया। रेलवे किस में आता है भैया, रेलवे किस में आता है, तो याद रखिए किस में आता है, संघ में आता है। याद रखिएगा, संघ के ये महत्वपूर्ण विषय कई बार पूछे गए हैं कि बीमा कंपनी किस में आएगी, शेयर मार्केट किस में आएगा, सेना किस में आएगा, रेलवे किस में आएगा भैया, तो आपका किस में आएगा, संघ में आएगा। इसके अलावा अगर हम राज्य की बात करें, राज्य से क्या क्या सवाल जो पूछा जाता है आपका, राज्य। इसके अलावा जन संघ में एक और आपको याद रखना भैया, देखिए संघ में आपको और याद रख लेना है, जनगणना। क्या भैया, जनगणना। क्या भैया, जनगणना। याद रखिएगा, जनसंख्या समवर्ती, जनगणना संघ का विषय। याद रखिएगा, ये क्या भैया, संघ के विषय है, क्या, जनगणना। राज्य की बात करें तो पुलिस किस में आता है भैया, पुलिस किस सूची का विषय है, राज्य का विषय है। पुलिस किसका है, राज्य का विषय है। इसके अलावा आपसे कहेगा, आपका कहेगा भैया राज्य किसका, पुलिस किसका हो गया, राज्य का विषय हो गया। इसके अलावा अगर आपसे कहता है, पुलिस के अलावा अगर आपसे कहता है जेल, पुलिस कहां ले जाती है, जेल में ही ले जाती है, तो पुलिस के साथ में जेल भी किसका विषय हो गया, राज्य का विषय हो गया। इसके अलावा आपसे कहेगा पंचायत किसका विषय है भैया, पंचायत किसका विषय है, तो आपका राज्य का हो जाएगा। हॉस्पिटल किसका विषय होता है भैया, हॉस्पिटल किसका विषय होता है, तो याद रखिएगा किसका होता है, राज्य का होता है। देखिए पुलिस कहेगा तो राज्य का है, दिल्ली पुलिस कहेगा तो किसका हो जाएगा, संघ का हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कहेगा, ध्यान रखिएगा किसका हो जाएगा, संघ का हो जाएगा। तो ये आपका किसका विषय हो गया भैया, ये आपका किसका विषय हो गया, महत्वपूर्ण किसके विषय हो गए, राज्य के हो गए। और अगर आपसे कहेगा समवर्ती, किसका भैया, समवर्ती की अगर बात करता है, अगर समवर्ती की बात करता है तो इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा आपको, जैसे यहाँ पे हमने पहले भी लिख दिया, क्या भैया, शिक्षा है आपका,
क्या है? शिक्षा है। आपका क्या है भैया? जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या है। वन हो गया आपका, वन हो गया। और देखिए राज्य में एक विषय और आपको लिख लेना है, कृषि किस में आता है भैया? कृषि किस में आता है? तो राज्य में आता है। किस में आता है? राज्य में आता है। और समवर्ती में शिक्षा है, जनसंख्या है, वन है। उसके बाद क्या हो गया भैया? पर्यावरण आपका किस में आएगा? पर्यावरण किस में आएगा? तो देखिए इसको ऐसे याद करना है, शिक्षा सबको चाहिए, समवर्ती सबके लिए चाहिए। जनसंख्या दोनों की समस्या है, राज्य की भी और केंद्र की भी समस्या है। वन, वन ऐसा नहीं है कि केंद्र में वन होने चाहिए राज्य में नहीं होनी चाहिए, तो सब जगह पे होने चाहिए। पर्यावरण ऐसा नहीं है कि राज्य का खराब हो केंद्र का अच्छा हो, ये सबके लिए क्या है भैया? बराबर है। इस तरह से आप इसको पकड़ के अपने माइंड में रख सकते हैं भैया। तो शिक्षा, जनसंख्या हो गया, वन हो गया, पर्यावरण। अब देखिए संघ सूची, संघ का मतलब ही क्या होता है भैया? केंद्र होता है। तो संघ पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। राज्य पे कानून बनाने का राज्य सरकार का होता है। समवर्ती पे दोनों का होता है। दोनों का मतलब किसका? राज्य का और किसका भैया? संघ। तो समवर्ती पे कानून राज्य और संघ दोनों मिलकर बनाते हैं, और संघ वाले विषय पे केवल केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य पे कौन बनाएगा भैया? राज्य सरकार बनाएगी। चलिए देख लेते हैं अनुसूची नंबर 8। तो भैया एक स्लाइड ले लेते हैं, उसमें हम लिख देते हैं अनुसूची नंबर 8 के बारे में। अनुसूची नंबर 8 क्या भैया? अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 देखते हैं अनुसूची नंबर 8 के बारे में भैया। तो अनुसूची नंबर 8 में क्या है भैया? भाषाओं का उल्लेख है। क्या भैया? भाषा। अनुसूची नंबर 8 में क्या है भैया? भाषा। अब भाषा में भी आपसे पूछेगा मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, और कहेगा वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो अगर कहेगा भाषा, अगर आपसे पूछता है मूल में कितनी भाषाएं संविधान में दी गई थी, तो मूल में कितनी थी भैया? 14। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है भैया? 22। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से कितनी थी भैया? 14। अब देखते हैं मूल रूप से 14 कौन कौन सी थे, और वर्तमान में जो 22 जोड़ के किया गया है वो कैसे किया गया था। तो मूल रूप में देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं थी भैया। मूल रूप से संविधान में कौन कौन सी भाषा थी? मूल संविधान में भाषा, मूल संविधान में भाषा कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी मूल रूप में भाषाएं? देख लेते हैं कौन कौन सी मूल रूप में भाषाएं थी। कौन कौन सी थी भैया? मूल रूप से कौन कौन सी भाषाएं थी, और इसमें एक बार में हम आपको पूरा लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कौन कौन सा बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं थी। कश्मीरी थी, कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है। कश्मीरी है, कौन सी भी है? कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, और कौन सी आपकी? हिंदी है। कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, और कौन सी आपकी भैया? बंगाली है। कौन सी है? बंगाली है। बंगाली के बाद कौन सी भैया? असमी है। बंगाली है और कौन सी है? असमी भाषा है। उसके बाद कौन सी भैया? उड़िया भाषा। कौन सी भाषा है? उड़िया भाषा है, या ओडिसी भाषा, या उड़िया लिख देते हैं यहाँ पे। उड़िया लिख देते हैं भैया, ज्यादा ठीक पड़ेगा। उड़िया लिख देते हैं। उड़िया है, उड़िया है। गुजराती है, उड़िया है, गुजराती है। मराठी है, उड़िया है, गुजराती है, आपकी मराठी है। उसके बाद आपकी कौन सी भैया? कन्नड़ भाषा है। कौन सी भाषा है? कन्नड़ भाषा है। कन्नड़ हो गया आपका। कन्नड़ के बाद में आपका भैया कौन सा है? तेलुगु है। कन्नड़ है, तेलुगु है। कन्नड़ कौन सा भैया? तेलुगु भाषा है। कन्नड़ भाषा, और कौन सी भाषा है आपकी? तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा। उसके साथ में कौन सी भैया? तमिल भाषा है आपकी। कौन सी है? तमिल भाषा है। देख लेते हैं एक बार। कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, असमी हो गया, उड़िया हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया भैया, तमिल हो गया। उसके साथ में आगे क्या भैया? मलयालम है। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा है। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा है। तो आप देखेंगे कितनी भाषा होगी भैया? ये मलयालम भाषा, इसके साथ में और कौन सी भाषा भैया? संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा भैया? संस्कृत भाषा है। तो ये कितनी भाषाएं होगी? आप अगर काउंट करके देखेंगे कितनी भाषाएं होगी आपका, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया आपका, 8 हो गया, 9 10 11 आपका, 12 हो गया, 13 हो गया, और कितना हो गया भैया? 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। इसके अलावा एक आपकी भाषा जो है उर्दू। कौन सी भैया? उर्दू। तो ये जो आपकी जो भाषाएं ये मूल रूप से थी, और लेकिन इसमें एक जोड़ी गई भाषा भी आपकी लिख दी गई। कौन सी भैया? सिंधी। तो ये आपकी सिंधी को छोड़कर मूल संविधान में जो भाषाएं थी यही है, लेकिन जो जोड़ी गई हैं बाद में कौन कौन सी? ये आपकी एक सिंधी है। तो सिंधी कब जोड़ी गई भैया? तो इसके लिए संविधान, भाषाओं को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन। तो कौन कौन सी संशोधन किया गया? देखिए 21वां संविधान संशोधन, हालांकि आपको हमने संविधान संशोधन में बता दिया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, और कौन सी भाषा जोड़ी गई भैया? सिंधी भाषा।
कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। और यही क्या है भैया? हमारी 15वीं भाषा। याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया भैया? 1993 में किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई भैया? 3 भाषाएं। कौन कौन सी? कोंकणी जोड़ी गई। कौन सी भैया? कोंकणी जोड़ी गई। मणिपुरी जोड़ी गई भैया, कोंकणी मणिपुरी जोड़ी गई। और कौन सी जोड़ी गई भैया? नेपाली। कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। तो अब देखो भैया 21 और 71 कितना हो जाएगा? 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषाएं। कौन कौन सी? बोडो जोड़ी गई आपकी, बोडो, डोंगरी, बोडो जोड़ी गई, डोंगरी जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली। और कौन जोड़ी गई भैया? सांथाली। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सांथाली भाषा जोड़ी गई। तो आप देखेंगे काउंट करेंगे तो कितनी भाषा हो गई भैया? ये आपका 15 तक हो गया था। 15 और 3 कितना हो गया? 15 3 कितना हो गया आपका? 18 और 18 4 आपका कितना हो गया? 22। तो कुल ये कितनी भाषाएं हैं? कुल आपकी 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा ये कौन कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और आप नोट करके लिख लीजिएगा, आपसे कई बार कंफ्यूजन करेगा भैया कि अंग्रेजी है कि नहीं है। तो याद रखिएगा अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी जो आपकी है इसमें नहीं है भैया। याद रखिएगा अंग्रेजी, हालांकि अंग्रेजी भारत में कई जगहों पे बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी का उल्लेख इसमें नहीं है। याद रखिएगा अंग्रेजी का उल्लेख इसमें से नहीं है। और इसी में से भैया 6 भाषाएं क्या है आपकी? आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो शास्त्रीय 6 कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 आपकी क्या है? शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 आपकी क्या है? शास्त्रीय भाषाएं। कौन कौन सी 6 शास्त्रीय भाषाएं? इसी में से नोट कर लीजिएगा कौन कौन सी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं आपकी। एक तो आपका हो गया, पहली बात तो संस्कृत हो गया भैया। कौन सा हो गया? संस्कृत हो गया। कौन सा हो गया? संस्कृत हो गया। आपका हो गया उड़िया। क्या हो गया भैया? उड़िया हो गया। कौन सा हो गया? उड़िया हो गया। उसके बाद आपका हो गया तमिल हो गया। कौन हो गया भैया? तमिल हो गया। उसके बाद आपका हो गया तेलुगु। कौन हो गया भैया? तेलुगु हो गया। उसके बाद आपका 5वां आपकी भाषा हो गई, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया। मलयालम हो गया। कौन हो गया भैया? मलयालम हो गया। संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम। और 6वीं कौन सी है भैया आपका? तो कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। अब देखिए अगर आप कभी आपसे पूछता है इन सभी में सबसे प्राचीन कौन है, तो ज्यादातर आप किस में लगाओगे? संस्कृत में लगाओ, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें कहेगा सर्व प्राचीन कौन सी है, तो कौन सी है भैया? तमिल। सर्व प्राचीन इसमें से कौन सी है? सर्व प्राचीन कौन सी भैया? याद रखिएगा कौन सी है? तमिल। लेकिन अगर रहेगा सबसे नवीनतम कौन सी है, तो आपकी उड़िया जो है वो भैया क्या है? सबसे नवीनतम है। ये क्या है? आपकी नवीनतम है। नवीनतम है। क्या भैया? नवीनतम। कौन सी नवीनतम है? उड़िया। प्राचीन कौन सी इसमें से? प्राचीन संस्कृत आपकी शास्त्रीय भाषा। याद रखिएगा शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। वो 8 आपको हमने पढ़ा दिया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9। अब देखिए मूल रूप से कितनी भाषाएं, कितनी आपकी अनुसूचियां थी? 8। अब कितनी हो गई? यहाँ पे देख रहे हैं 9 10 11 12 4 जुड़ेगा। इसका मतलब क्या किया गया होगा? संविधान संशोधन किया होगा। तो अनुसूची नंबर 9 में क्या है भैया? भूमि सुधार। भूमि सुधार है। क्या भैया? भूमि सुधार है। और आपका भूमि सुधार है, साथ में क्या है भैया? भूमि सुधार हो गया आपका, जमींदारी उन्मूलन हो गया। जमींदारी उन्मूलन हो गया। जमींदारी उन्मूलन हो गया। अनुसूची नंबर 9 में क्या भी भूमि सुधार के अंतर्गत ही क्या किया जाएगा? जमींदारी उन्मूलन किया जाएगा। अब ये आपसे पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया, तो ये कौन सा संविधान संशोधन है भैया? याद रखिए कौन सा संविधान संशोधन है आपका? तो आपका कौन सा संविधान संशोधन भैया? फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951। कब किया गया था भैया? पहला संविधान संशोधन 1951 में अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया। अनुसूची नंबर 10 की बात करते हैं, इसमें क्या भैया? दल बदल कानून। दल बदल कानून। क्या भैया? दल बदल कानून। क्या भैया? दल बदल कानून की जो व्यवस्था की गई अनुसूची नंबर 10 में है, तो इसको भी जोड़ा गया होगा। इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। कब किया गया भैया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची नंबर 10 को क्या किया गया? जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या भैया? अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11, इसमें क्या है भैया? ग्राम पंचायत का उल्लेख। याद रखिएगा ग्राम पंचायत का उल्लेख। ग्राम पंचायत का उल्लेख कौन सी अनुसूची में भैया? अनुसूची नंबर 11 में है। और इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिए कौन सा संविधान संशोधन है भैया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में।
73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया भैया, ग्राम पंचायत जोड़ा गया। और अगर आपसे कहे ग्राम पंचायतों में विषयों की संख्या कितनी है भैया, तो विषयों की संख्या कितनी है, 29 विषय। कितने विषय हैं, 29। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में विषय की संख्या कितनी है, 29 है। और कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 11। देखो भैया 9 और 2 को जोड़े कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। कब जोड़ा गया है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुसूची नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, अनुसूची नंबर 12 की बात की, इसमें क्या भैया, नगर पालिका। क्या भैया, नगर पालिका है। क्या भैया, नगर पालिका का उल्लेख किया गया कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 12 में। और अगर बात करें इसको कब जोड़ा गया, कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये 73, ये क्या भैया, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया भैया, इसको जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और अगर कहेगा इसमें विषय कितने हैं भैया, इसमें विषयों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितने विषय भैया, 18 विषय। कितने विषय इसमें, 18 विषयों का उल्लेख इसमें किया गया है। कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, 18 विषयों का इसमें उल्लेख किया गया है। ये आपकी अनुसूचियां थी। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, शुरू से रिवाइज कर देते हैं, एक बार फिर से देखिएगा। आपसे अगर कहेंगे भैया भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी है भारतीय संविधान में, तो कहेगा अगर मूल रूप से कितनी है भैया, तो मूल रूप से पूछेगा कितनी है, मूल रूप से अगर पूछता है तो कितनी है, 8। वर्तमान में कितनी है संविधान में, 4। इसका मतलब कितनी ऐड की गई होंगी, 4 क्या की गई, ऐड की गई होंगी 4। इसमें से यहां से जोड़कर इसमें यानी 4 को ऐड किया गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या भैया, अनुसूची नंबर 1 में क्या है, 28 राज्य और 8 यूटी का उल्लेख किया गया है। भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, 28 राज्य और 8 यूटी है। इसका उल्लेख कौन सा अनुसूची में, अनुसूची नंबर 1 में है। अनुसूची नंबर 2 की बात करें, इसमें क्या है, वेतन किसका वेतन है, तो जितने भी भारत के जितने भी मुख्य नेता लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन आपको याद कितना करना भी है, केवल वेतन। अनुसूची नंबर 2 में क्या है, वेतन है। तो अनुसूची 1 में क्या हो गया, 28 राज्य और 8 यूटी। 2 में क्या हो गया, वेतन हो गया। 2 में क्या हो गया, वेतन हो गया। 3 में क्या हो गया भैया, शपथ। 3 में क्या हो गया, शपथ हो गया। किसकी किसकी शपथ नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति की क्यों नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 60। उपराष्ट्रपति की क्यों नहीं है भैया, उसके भी अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 69। राज्यपाल का 169 में, इसलिए अनुसूची नंबर 3 में इनको शपथ की जगह नहीं दी गई है। अनुसूची नंबर 4 में क्या भैया, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। राज्यसभा सीटें हैं कितनी, 245। आवंटित कितनी की गई है, 233। सर्वाधिक किस राज्य में भैया, तो यूपी में है। किसमें है, यूपी में है। इसके अलावा अगर बात करें अनुसूची नंबर 5, तो अनुसूची नंबर 5 में क्या भैया, अनुसूचित जनजाति के अनु 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5। कितने अक्षर हैं, 5। इसमें भी देखेंगे ये कितने अक्षर हो गए, ये आपके 5। तो अनुसूची नंबर 5 में क्या भी है, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन कौन से भी, अनुसूची नंबर 5 में। 6 में भी क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, लेकिन कहां कहां का, असम का, त्रिपुरा का, मेघालय का, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कौन से भी अनुसूची नंबर 6 में है। आगे देखते हैं, अनुसूची नंबर 7 में भैया क्या है, सूचियों का उल्लेख किया गया। कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी है भैया, संघ है, राज्य है और कौन है, समवर्ती। संघ, राज्य और समवर्ती। संघ में कितने विषय, 100। राज्य में 61, समवर्ती में 52। ये तो वर्तमान के हैं। मूल की अगर पूछ लिया, मूल में कितने थे, 97 से कितना हो गया, 100 हो गया। 66 से कितना हो गया, 61। 47 से कितना हो गया भैया, 52 हो गया। और अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को निकाल के इसमें डाला गया भैया समवर्ती में। कौन कौन से 5 विषय हैं, शिक्षा है, जनसंख्या है, मापतौल है, वन्य जीव और क्या भैया, न्याय प्रशासन है। और अगर बात करें संघ में कौन कौन से प्रमुख विषय हैं, संघ में भी आपका सेना है, शेयर मार्केट है, आपका बीमा कंपनियां हैं, बैंक है, रेलवे है और क्या भैया, जनगणना। रक्षा भी किसमें आएगा भैया, क्योंकि सेना क्या करती है, रक्षा करती है। तो संघ किसमें आएगा, रक्षा किसमें आएगा, संघ में आएगा। राज्य की बात करते हैं, पुलिस पकड़ती है, कहां डालती है भैया, जेल में। पुलिस पकड़ती है, कहां डालती है, जेल में। उसके बाद अलावा अगर आपसे कहे पंचायत किसका विषय, हॉस्पिटल किसका विषय, कृषि किसका विषय, सब किसका हो जाएगा भैया, राज्य का हो जाएगा। समवर्ती की बात करें, शिक्षा सबके लिए जरूरी है, जनसंख्या पूरे देश की समस्या है, वन सभी को चाहिए, पर्यावरण सबके लिए, स्वास्थ्य मतलब सबके लिए स्वच्छ चाहिए भी, तो जो सबके लिए है यानी राज्य के लिए भी उस पर कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, उसे क्या कहते हैं, समवर्ती कहते हैं। तो भैया शिक्षा, जनसंख्या, वन और पर्यावरण सब किसमें आता है, आपका समवर्ती में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुसूची नंबर 8 में अगर आपसे कहेगा भाषाएं कितनी थी भैया, मूल रूप से भाषाएं कितनी है, 14। वर्तमान में कितनी थी भैया, 22। तो इसमें देखिए कौन कौन सी भाषाएं आपकी, कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, बंगाली है, असमी है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम, संस्कृत और कौन सा भैया, उर्दू। कौन सी भाषा नहीं है, अंग्रेजी। फिर इसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कितनी भाषा जोड़ी गई, एक भाषा, क्या नाम था भैया, सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषा जोड़ी गई भैया,
3 भाषाएं कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद में आपसे कहेगा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितनी भाषाएं? 4, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। और अगर आपसे कहेगा शास्त्रीय भाषाएं कितनी है भैया, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है आपकी? 6 भाषाएं। कौन कौन सी? संस्कृत है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम। इन सभी में सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। नवीनतम कौन सी भैया? उड़िया। नवीनतम कौन सी है? उड़िया है। आगे देखते हैं अनुसूची नंबर 9 में क्या है भैया? भूमि सुधार, यानी इसी के अंतर्गत क्या है आपका? जमींदारी उन्मूलन कब जोड़ा गया भैया? पहला संविधान संशोधन 1951। अनुसूची नंबर 10 में क्या है? दल बदल कानून। देखिए दल बदल कानून का मतलब क्या होता है? जीती हुई पार्टी का नेता अगर अपनी पार्टी को बदलकर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो जिस पार्टी से वह चुनाव जीता है उस पार्टी के अध्यक्ष को या अधिकार दिया गया कि उसकी जीत को क्या कर दे? रद्द कर दे। हालांकि इसमें और भी नियम होते हैं, लेकिन इसी को क्या कहते हैं भैया? दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया अनुसूची नंबर 10 क्या है भैया? दल बदल कानून। आगे देखते हैं अनुसूची नंबर 11 में क्या भैया? ग्राम पंचायत। कितने विषय? इसमें 29 विषय हैं। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन ये लागू कब से होता है भैया? ये लागू कब से होता है? 24 अप्रैल 1993 से ये क्या होता है? लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 से क्या होता है? लागू होता है। अनुसूची नंबर 12 में क्या भैया? नगर पालिका। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992। और ये कब से लागू होता है भैया? ये कब से लागू किया गया आपका? याद कर लीजिएगा 1 जून 1993 में क्या किया गया भैया? इसको लागू किया गया। 1 जून 1993 में लागू किया गया। आपको बताना है यूपी की प्रथम नगर पालिका कौन थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आई होप आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। आप क्या करिए, बार बार कोशिश किया करिए लिखने की, क्योंकि अगर आप बार बार सुनेंगे तो भूल जाता है। ठीक है, हालांकि याद रहता है लेकिन उस तरह से याद नहीं रहता। तो क्या करिए, आप उसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर किया करिए। जो आपको नहीं याद होता आप उसको लिख के याद करिए, तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा और ज्यादा समय तक याद रहेगा। देखिए अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार पढ़ो आपको सब कुछ याद हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप पढ़ोगे आपको कुछ दिन तक याद रहेगा, फिर आप पढ़ोगे, फिर मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप पढ़ाई इस तरह से करिए आपका कंपटीशन निकल जाए। उसके बाद में कौन देखता है कि आपको अनुसूची याद है कि नहीं याद है। ठीक है, तो पढ़ाई जारी रखिए, लगातार रखिए और लगातार पढ़ते रहिए, बीच में रुकिए मत। अगर आप बीच में रुकेंगे तो आप जो पढ़े हैं आप नहीं तो आप अपने ऊपर प्रयोग खुद करके देख लीजिए। 1 महीने आप मैथ लगाना छोड़ दीजिए या पढ़ना छोड़ दीजिए, देखेंगे आप खुद इतना आप स्ट्रेस हो जाओगे जब आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा, तो आप लोग क्या पढ़ें अब। तो इससे अच्छा है कि उसको आप मेंटेनेंस को बनाए रखिए। आप चाहे जहां से पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ते हैं, तो आप लगातार लगे रहिए। ठीक है, लगातार लगे रहिए। और भैया आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैच के लिए सूचना है कि जो भी अपनी यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो सुबह 7 बजे से बैच प्रारंभ है। और आपका जल्द ही जो है यूपी का पहले मैप खत्म किया जाएगा, मैप पढ़ाना चालू किया जाएगा। तो जितने लोगों को हो सके आप लोग बता सकते हैं, जितने लोगों को जोड़ सकते हैं। और जो ऑफलाइन नहीं आ सकते वो ऑनलाइन क्लास करिए। आपको डेफिनेटली कोई भी एग्जाम हो आपको फायदा जरूर होगा। चलिए इसी के साथ में आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई सुधार चाहिए तो बिल्कुल आपका स्वागत है, कमेंट करिएगा। इस तरह से आज की क्लास समाप्त होती है। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।